नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार मेरे इस पॉडकास्ट चैनल में जिसका नाम है रियल टॉक विद मधु। तो आज जो मैं स्टोरी आपको बताने वाली हूँ तो ये स्टोरी है एक लड़का लड़की काफ़ी साल रिलेशन में होते हैं। 6-7 साल रहने के बाद वो लोग शादी करते हैं और शादी के 6 महीने के बाद जो लड़की होती है उसकी डेथ हो जाती है, मर जाती है। वो जो लड़का था उसकी शादी हो रही है उस जो लड़की ख़त्म हो गई थी उसकी छोटी बहन से, और 3-4 महीने के बाद ही शादी हो गई। तो बहुत शॉकिंग थी ये चीज़। ठीक है, शादी हुई, फिर उसको 9 महीने के बाद ही एक बच्चा पैदा होता है, बेटा। धूमधाम से उसका वो प्रोग्राम करते हैं, नामकरण होता है। बहुत मतलब अच्छा खासा अच्छे लेवल पे, बड़े लेवल पे वो लोग उसका नामकरण करते हैं। फिर उसके 1 महीने के बाद वो जो बच्चा होता है बस गोद में बैठा है और वो उसको हिचकियाँ आती है 2 और वो ख़त्म हो जाता है। वो ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद चीज़ें स्टार्ट होती हैं। तो फिर जिस शहर की मैं ये बात बता रही उसके दूसरे शहर में एक लड़की होती है, कनिका। उसको कुछ अजीब सा होने लगता है। मतलब वो जो लड़की ख़त्म हो गई थी, जो रिलेशन में थी, 7 साल उसने शादी के 6 महीने बाद जो ख़त्म हो गई थी, वो उसको दिख रही है। पहले वो सपने में दिखने लगी, पहले सपने में दिख रही है, 2-3 बार सपने में आया। उसने बताया हाँ ठीक है, सपना हो सकता है, क्योंकि बहुत कनेक्ट थे एक दूसरे से, क्योंकि वो उसको जानती थी, अच्छे रिलेशन में लगती थी, सिस्टर टाइप। तो वो बोला ठीक है, इग्नोर किया कि हाँ सपने में दिख रही है। लेकिन फिर कुछ दिनों के बाद वो उसको लिटरली दिखने लगी, मतलब उसके घर में। पहले वो रात में दिखती थी, वो सो रही है और अचानक से आँख खुली तो देखा वो खड़ी है सामने। डर जाती, ऐसे 1-2 बार वो इग्नोर किया तो सर ठीक है चलो ऐसे ही हो रहा है। बच्चे डरने लगे, क्योंकि जिसको वो दिखती थी उसके भी बच्चे थे, तो उसको वो बच्चे डरने लगे। घर में फैमिली मेम्बर डर रहे हैं, वो उस हस्बैंड वाइफ और बच्चे रहते थे। तो एक डर का माहौल बन गया, बहुत डर जैसा लगने लगा। अब क्या होता है, वो उसको दिन में भी दिख रही है। वो उसको इतना परेशान कर दिया। वो उसको सिर्फ एक ही बात बोलती थी कि तू जा वो शहर में, और जहाँ पे वो उसका जो हस्बैंड था और जो उसकी बहन जो शादी हुई है उनका पता कर, मैं उसका वंश आगे नहीं बढ़ने दूंगी। तो अभी बोला उसके पास क्यों आ रही है, इतना परेशान हो गया। दिन में दिख रही है, रात में दिख रही है, जाग रही है दिख रही है, सो रही दिख रही है। वो पागल के जैसा हो गए। फिर किसी को बुलाया, एक मौलवी थे, वो आए। उन्होंने घर को पूरा किल दिया, मतलब किलवाना जिसे बोलते हैं ना, पूरे घर को किलवाया और उसको ताबीज़ वाबीज़ सब दे दिए। वो बोला ये ताबीज़ खुलेगा तो हम कुछ नहीं कर सकते, तुम बाहर जाओगी, ताबीज़ खुला और तो ये ताबीज़ तो मेरे पास आ जाएगा और तुम्हारे ऊपर वो चीज़ हावी हो जाएगी। वो चिल्लाने लगती थी और सर में दर्द हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, उसको दर्द हमेशा रहता है, चिल्लाती थी। तो फिर वो मौलवी आए तो उन्होंने बोला ताबीज़ आपको पहनना है और घर में तो नहीं आएगी, पर आप बाहर अगर गई और इस शहर से अगर आप बाहर जाती हैं, जिस शहर की वो है जो आत्मा परेशान कर रही थी, उस शहर में अगर आप जाती हैं तो वो चीज़ आपको हावी हो जाएगी। तो ठीक है, अभी वो ऐसे हुआ, फिर नॉर्मल हो गया। फिर उसको वो दिख नहीं रही थी। फिर वो ऐसी बाहर गई, उसका ताबीज़ ना खुल गया, उसको पता ही नहीं चला कब ताबीज़ खुल गया। उसका ताबीज़ खुला, वो फिर से उसके ऊपर हावी हो गई। फिर वो मौलवी को फ़ोन किया। जैसे ही मौलवी को फ़ोन करता है तो वो मौलवी खुद बोल देता है कि ताबीज़ खुला है ना, हाँ आ जाओ, ताबीज़ मेरे पास आ गया है। वो ताबीज़ जो उसको बांधा था, वो ताबीज़ पता नहीं कैसे, क्या शक्ति थी क्या था, उस मौलवी के पास चला जाता है और वो मौलवी खुद ही बता देता है कि आपका ताबीज़ इधर है, आपका ताबीज़ खुल गया है, इसको लेके वहाँ आओ। जो कनिका होती है उसको लेके मौलवी के पास जाते हैं। फिर तो मौलवी बताता है आपका ताबीज़ खुला और ये मेरे पास है। फिर उसके साथ मतलब उसको फिर से ताबीज़ वाबीज़ देते हैं, पानी वानी देते हैं सब। बोला आप घर में रहो, कहीं बाहर मत जाओ। अभी वो घर में आ गई है, ठीक है, उसको ताबीज़ है, ये सब है। लेकिन कैसा हो रहा था कि घर है उसका, जैसे ये पूरा घर है, घर के इधर उधर घर बने हुए, छत है, पड़ोस, मतलब पूरा जुड़े हुए छत है, जुड़े हुए घर है। तो वो घर में अगर वो अपने हॉल में बैठती है ना, रूम जो ड्राइंग रूम था उसका, वहाँ अगर बैठी है ना, जैसे ये ड्राइंग रूम है और यहाँ से सामने वाली छत दिख रही है या बाजू वाली छत दिख रही है,
तो वो आत्मा उसको छत पे दिखने लगी। घर में नहीं आ सकती लेकिन घर के बाहर रह सकती है। वो घर के बाहर रहती थी, घर में नहीं आ पाती थी। उसको छत पे दिख रही है, कभी उल्टा लटकी है, वो दिख रही है, दिन में दिख रही है। सब लोग बैठे हैं और वो चिल्लाती थी, बोला देखो 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 वो रही। वो लिटरली ऐसे, देखो देखो वो रही, देखो छत पे लटकी है, उसकी छत पे लटकी है, वो उस वहाँ से मुझे देख रही है। मतलब मेरे रोंगटे खड़े रहे बताने में। तो वो इतना, मतलब वो उसको दिन में दिख रही है, घर नहीं बाहर से ऐसे दिख रही है उसको। इतना हुआ। फिर मौलवी आया। फिर मौलवी ने पूरा घर में ही सब, घर में ही है मौलवी ने पूरा घर में ही सब पूरा जो सेटअप उसका लगाया। फिर मौलवी ने उसको बुलाया, वो जो आत्मा उसको परेशान कर रही थी, मौलवी ने बुलाया। उसके ऊपर वो आत्मा आई और फिर उससे पूछा कि तू क्यों परेशान कर रही है, क्यों तू उसको परेशान कर रही, चाहती क्या है इससे। तो वो बोलती है मैं इसको से कुछ नहीं चाहती, मैं इसको कभी परेशान नहीं करूँगी, ना मैं कुछ करूँगी, लेकिन मुझे उसका बेटा चाहिए, वो लड़की का, उसकी बहन का, मुझे उसका बेटा चाहिए। उन्होंने मेरे साथ धोखा दिया है और मुझे नहीं पता अभी वो कहाँ रह रहे। अगर मुझे ये उसका बेटा लाके नहीं देगी तो मैं इसका बेटा ले जाऊँगी। ये जाके ये उस शहर में जाए और मुझे बताए कि ये यहाँ पे रहती है, ये जाएगी तो मुझे पता चलेगा, ढूंढे ये जाके उसको। तो बोला ऐसे तो नहीं हो सकता, और भी तो है उसके सब, वहाँ पे क्यों नहीं गई। बोली नहीं, यही है जो मेरी बात को मान सकती है। क्योंकि क्या होता है ना, ये सब चीज़ें जो होती है ना, जो बहुत कमज़ोर दिल के होते हैं, बहुत सॉफ्ट होता है जिनका हार्ट, जो जल्दी से डर जाते हैं और जिनकी एनर्जी बहुत मतलब लो होती है, उस पर ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा अटैक करती हैं, जल्दी हावी हो जाती है। बाकी और भी तो थे, और भी उसकी कज़न सिस्टर, ये सब, तो उन पे क्यों नहीं गए, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग थी कि कोई चीज़ उन पे हावी नहीं हो सकती। पर ये स्ट्रॉन्ग नहीं थी, इसके लिए इस पे हावी हुई। फिर ये सब हुआ। फिर उसने बताया कि मुझे वो चाहिए। फिर बोला तू क्यों उसको परेशान करी, अगर हो गया ठीक है तो तेरी बहन है, तू क्यों तेरी बहन का बेटा चाहती है। तो वो बताती है कि मैंने इतने साल इसके साथ, वो लड़के के साथ मेरे रिलेशन में थी, शादी हुई, शादी के 6 महीने बाद उन दोनों ने मिलके, उसके पति ने और उसकी बहन ने मिलके उनको जहर दिया और धोखे से उनको मारा। बोला मुझे जहर देके मारा गया, मैं मरना नहीं चाहती थी, मेरी शादी हुई थी, मैं अपनी ज़िंदगी जीना चाहती थी, और दोनों ने मिलके मुझे धोखा दिया और मुझे मार दिया, और मैं उसका वंश कभी नहीं बढ़ने दूंगी, मैं कभी उसको अच्छे से रहने नहीं दूंगी। तो वो सब हुआ। फिर वो सब करके उसको तावीज़ वावीज़, बोला तू उसको वहाँ से वो सब करके हटा दिया, ठीक है हटा दिया उसको। तो वो कुछ दिन के लिए मतलब ठीक हो गई, नॉर्मल हो गई सब चीज़ें। फिर उसके बाद वापिस जब सीजन 1-2 महीने हो गए थे नॉर्मल, तब लगा अब तो सब ठीक हो गया, अब तो कोई टेंशन नहीं, कोई बात नहीं है। तो वो उस शहर में उसको जाना पड़ता है, किसी की शादी कुछ होती है तो वो जाती है। जैसे ही वो शहर में एंटर करती है, वो फिर से उसको दौड़े पड़ने लगते हैं, मतलब फिर से उसको पेट दर्द होता है, सर दर्द होता है, चिल्लाने लगती है, वो उसको बहुत घबराहट होने लगी और चिल्लाने लगी। सबको समझ में आ गया और ताबीज़ उसका खुल गया। जैसे ही उस शहर में एंटर की ना, उसका ताबीज़ खुल गया और ताबीज़ वापस मौलवी के पास चला गया और उसकी तबीयत फिर से ख़राब होने लगी। फिर वहाँ पे कोई था, उनको लेके वहाँ एक अच्छा हनुमान मंदिर है, वहाँ लेके उन पुजारी को बताया ये सब, तो उन्होंने सब करके दिया। फिर उसने कुछ पार्टी, मतलब जो शादी अटेंड करने आई थी वो अटेंड नहीं की, वो वापस से उसको भेजा, उस शहर से निकाला और वो वापस अपने घर गई, वो मौलवी के पास। फिर मौलवी ने अभी उसको एक परमानेंट ट्रीटमेंट करके दे दिया है। अभी वो ठीक है, अभी ऐसा कुछ होता नहीं है, घर पे भी ठीक है, घर तो पूरा किलवा के रखे, घर में तो नहीं आ सकता, लेकिन उसको डर लगता है कभी कभी। अभी आप समझ रहे हैं, वो बताती थी कि बैठी हूँ और सामने वो दिख रहा है, उल्टी लटकी है, अभी यहाँ बैठी है, अभी मुझे ये बोल रही है, अभी वो, और सब बैठे हैं, हाँ मतलब वो बैठी है, उसका हस्बैंड बैठे हैं और उसकी मम्मी बैठी है और 4-5 लोग बैठे हैं उसके पास, और वो उसको दिख रही है, दिन में भी, उसको दिन में भी वो दिख रही है और वो सबको बता रही है, ये देखो ये यहाँ बोल रही है, देखो ये मुझसे ऐसे बोल रही है, देखो मुझसे ऐसे बोल रही है। वो चिल्लाती थी, दिन में भी चिल्लाती थी, मतलब वो बहुत बहुत ज़्यादा डरावना था। मतलब मुझे भी रोंगटे खड़े हो रही है बताने में कि ये मेरे एक बहुत करीबी की स्टोरी है। तो ये एक स्टोरी थी, कैसे ही कोई शादी के 6 महीने बाद किसी को जहर खिला के मार सकता है और फिर वो अपने जीजा से शादी कर लेती है और उसकी आत्मा भटकती है। तो अभी भी उनका पता नहीं है, उसने कुछ करवा के रखा था, तो उसका बेटा ठीक ठाक है, पहला बेटा तो ख़त्म हो गया, अभी वो ठीक ठाक है।
और अभी वो उस आत्मा का तो नहीं पता है, वो शायद उसको मुक्ति मिल गई होगी, वो परेशान तो नहीं करती है। तो ये एक स्टोरी है। तो ये स्टोरी आपको कैसी लगी आप मुझे बताइएगा, और आपके पास भी कोई स्टोरी रहेगी तो आप मुझे मेल करिए, मैं आपकी स्टोरी सुनाऊंगी। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में अच्छी नई सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।